हेलो, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं ये लाया हूँ। दिस इज रिलेटेड टू 11 वेज हाउ यू कैन टैकल योर लोनलीनेस और अलोन। मुझे कल किसी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर क्या हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं, अकेले घर पे प्रिपरेशन करने में काफी लोनलीनेस फील हो रही है, तो दिल्ली जाऊंगा तो मुझे पीयर ग्रुप मिल जाएगा, तो मुझे लोनलीनेस फीलिंग कम हो जाएगी। तो उससे मुझे आइडिया आया कि मुझे एक ये वीडियो बनानी चाहिए, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस या अलोन। अगर आप दिल्ली नहीं जा रहे, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो कैसे लोनलीनेस को टैकल किया जा सकता है, इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आपके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है। मेंस 2025 के लिए एंड जो यूपीएससी 2026 एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मंजिल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें होलिस्टिक मेंस कम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन ब्राउचर अटैच कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप, क्या पहला तरीका है लोनलीनेस को टैकल करने का, इस एडमिट यू आर फीलिंग लोनली। इसका मतलब ये है कि पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको पहले एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। तो एक्नॉलेज कि आप लोनली फील कर रहे हो, आप लोनलीनेस से भागो मत, आप एक्नॉलेज करो कि यू आर फीलिंग लोनली। अब उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। सो फर्स्ट इज एक्नॉलेजिंग दैट यू आर फीलिंग लोनली, एडमिटेड। देन सेकेंड पॉइंट इज स्टिक टू अ डेली रूटीन। प्रॉपर आपका रूटीन होना चाहिए दिन में। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, क्या टाइम टेबल है शेड्यूल का, कितने बजे पढ़ना है, कौन सी बुक कितने बजे पढ़नी है। तो अगर आपका ये पूरा डिसिप्लिन वे में शेड्यूल रहेगा तो आपका जो लोनलीनेस वाला एस्पेक्ट है उस शेड्यूल में वो गायब हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो वो लोनलीनेस का स्कोप बचेगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोनलीनेस आपके शेड्यूल से बाहर है। यू आर फुल्ली एंगेज, पूरे दिन में आपका शेड्यूल पूरा एंगेज है। सुबह खाना पीना, उठना, जिम या जो भी आपकी हॉबी है उस सब में आपका पूरा शेड्यूल बन रखा है। तो इस शेड्यूल की वजह से देयर विल बी लेस स्कोप फॉर लोनलीनेस, क्योंकि पूरा शेड्यूल सेट है। देन थर्ड पॉइंट इज गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। सबसे जरूरी है, अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट अगर आप वॉक पे जाते हैं तो काफी रिलीफ फील होता है। रिलीफ फील क्यों होता है? क्योंकि सुबह इतनी अच्छी एटमॉस्फेयर होता है, हवा होती है, सुबह काफी लोग वॉक पे आते हैं। मतलब जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो आई ऑल्सो यूज टू गो फॉर अ वॉक, एंड काफी फ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता था जब आप सुबह वॉक पे जा रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग वॉक पे आते हैं, जैसे कोई ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन के साथ आ रहा है, तो काफी रिफ्रेशिंग चीज देखने को मिलती है। तो अपने जो घर पे आप आइसोलेटेड में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे बेटर आपको कुछ रिफ्रेशिंग वाइब मिलती है, आपको और लोगों से देखने का, उन्हें इंटरेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दैट इज रिफ्रेशिंग। सो थर्ड इज गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। देन अनदर फोर्थ इज कॉल और टेक्स्ट अ फ्रेंड और मेंटोर और मी। सी, अगर ये लोनलीनेस वाला फेज है, आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड है, सो प्लीज कॉल देम, आस्क देम हाउ आर यू, कैसे कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। या अपने मेंटोर को भी आप पूछ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि मेंटोर आपकी सिचुएशन को समझता है। ही नोज कि आप किस फेज से जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या इश्यूज हैं। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम, अपना मेल आईडी दोनों दे दूंगा। इफ यू आर फीलिंग लोनली और वांट टू शेयर एनीथिंग, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी, क्योंकि इस प्रिपरेशन से मैं भी गया हूं और इस प्रिपरेशन से आप जा रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो अगर लाइट फील करने के लिए, इफ यू वांट टू कांटेक्ट, फील फ्री टू कांटेक्ट। अपने फ्रेंड से बात करना भी बहुत जरूरी है, उनसे बात करके लोनलीनेस कम हो जाती है। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज राइट डाउन योर थॉट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एवर यू आर फीलिंग, अपना बर्डन जो दिल का दिमाग का है वो आप जर्नल करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें वो लाइट हो जाता है। अपनी दिल की बात जो है वो उतार के अगर पेपर पे उतार दी तो यू विल फील लाइट। तो आप डेली रात को सोने से पहले 5 मिनट अगर जर्नलिंग करेंगे कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में है, सो डायरी विल बिकम गुड फ्रेंड्स ऑफ योर, तो आपको लाइट फील होगा। देन सिक्स्थ इज मूव योर बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें, चाहे वो जिम हो सकती है, चाहे वो योगा हो सकता है, चाहे वो डांस हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। आजकल विपासना काफी पॉपुलर हो रही है, यूट्यूब पे विपासना वीडियो मिल जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव योर फिजिकल एंड मेंटल बॉडी, क्योंकि विपासना वगैरह करने से काफी रिफ्रेशिंग लगता है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो रहे, आप हेल्दी रहो। सी, इट्स अ वेरी पॉपुलर कोट कि हेल्दी माइंड डिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी तभी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। सो ज्यादा देर नहीं, आधे घंटे ही जिम, वॉक, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, और 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन को भी जरूर देना चाहिए। देन सेवेंथ इज लर्न समथिंग न्यू। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ आप स्किल जरूर डेवलप करें, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। हॉबीज वाला सेक्शन होता है, तो देयर दे विल आस्क यू कि व्हाट आर योर हॉबीज। तो अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग हॉबी है जैसे कुकिंग, डांसिंग, तो प्लीज परस्यू इट। दिन का आधा घंटा 15 मिनट जरूर निकालना है अपनी हॉबी के लिए। अगर कोई हॉबी नहीं है पुरानी तो कोई नई परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एक ऐप आता है ड्यूलिंगो, सो उसमें 15 मिनट्स रोज की फॉरेन लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हो। सो आई लर्न फ्रेंच। सो ऐसे ही आप रोज 15 आवर्स अगर आप निकालेंगे कुछ नई चीज करने के लिए, अपनी हॉबी करने के लिए, और टू परस्यू समथिंग न्यू, सो वो आप उससे भी आपकी लोनलीनेस कम होगी। देन अनदर एट्थ पॉइंट इज हेल्प समवन एट होम।
आपके घर पे आपकी पेरेंट्स हैं, आपकी सिबलिंग्स होंगे, आप उनको हेल्प करा सकते हो। जैसे अपने फादर के लिए आप थोड़ी देर के लिए उनकी शॉप पे चले गए, 10-15 मिनट के लिए बिजनेस में हेल्प करा दी, थोड़े टाइम के लिए अपनी मॉम को कुकिंग में हेल्प करा दी, अपनी सिबलिंग को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करा दी। सो अगर आपके घर में कोई है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप हेल्प कराएंगे, सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में एक बॉन्ड बढ़ता है और वो लोनलीनेस कम होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट बॉन्ड एंड रिड्यूस योर लोनलीनेस। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। देन अनदर नाइन्थ इज स्टे अवे फ्रॉम एक्सेसिव सोशल मीडिया। सी सोशल मीडिया का यूज करने से इट्स वेरी अनप्रोडक्टिव, और उसका यूज आप सोशल मीडिया यूज का जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फोमो ही फील होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पे सब अपनी अपनी एक आर्टिफिशियल लाइफ दिखा रहे हैं, मतलब खुश कोई भी नहीं है, पर सोशल मीडिया में सब लोग प्रिटेंड करते हैं कि दे आर लिविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ। तो उनकी बेस्ट ऑफ लाइफ देख के आपको बहुत गिल्टी रिग्रेट फील होता है अपनी सिचुएशन पे, और बुरा लगता है कि वी आर स्टक इन दिस प्रिपरेशन, सब लोग हमसे आगे चले गए, हम पीछे रह गए। तो ये एक फीलिंग आती है, पर वो लोग आगे गए हैं कि नहीं गए, वो सिर्फ शो कर रहे हैं कि दे आर अहेड ऑफ अस, बट अंदर ही अंदर दे आर ऑल्सो सैड कि सोशल मीडिया पे पीपल पुट देयर बेस्ट फ्रेंड फॉरवर्ड। सो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, सोशल मीडिया को यू शुड अनस्टॉल या मिनिमाइज द यूसेज। तो जितना आप दूर रहेंगे उतना आपको फोमो कम होगा, उतनी लोनलीनेस कम होगी। देन 10th पॉइंट इज ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप और कम्युनिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक स्मॉल कम्युनिटी या पीयर ग्रुप होना चाहिए पढ़ने का। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप डेली जाएं और ऑफलाइन ही पीयर ग्रुप हो। ऑफलाइन से बेटर पीयर ग्रुप में समझता हूँ ऑनलाइन वाला होता है, क्योंकि आप ऑफलाइन से जाते हो वहां पीयर ग्रुप, तो पीयर ग्रुप बनने के साथ साथ एक रॉन्ग हैबिट से एडिक्शन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग जो स्मोक नहीं करते जाकर स्मोक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप ऐसा बन गया है। या फिर अल्कोहल पहले नहीं पीते थे, पर पीयर ग्रुप में कोई भी एक या दो बंदे पीते हैं, तो उनके साथ यू ऑल्सो डेवलप दैट हैबिट, डिस्ट्रैक्शन होता है। सो पीयर ग्रुप ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जब आपका देयर आर यूट्यूब पे चैनल्स की स्टडी विद मी, या आप 5 जने या 4 जने मिलके ऐसा सेशन रख सकते हैं स्टडी विद मी का, कि वहां 5 पीपल कैन कम ऑनलाइन ऑन जूम या गूगल मीट, उसमें आप साथ में पढ़ रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प हो जाती है। सो ऑनलाइन स्मॉल ग्रुप या स्टडी ग्रुप इज बेटर देन ऑफलाइन, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। Then another 11th और the last point is remind yourself this days won't last forever। आप ये चीज याद रखिए कि ये जो फेज है यूपीएससी का, जो लोनलीनेस अलोन वाला फेज है, वो परमानेंट नहीं है, इट्स वेरी टेम्पररी जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब इस प्रिपरेशन के बाद आप होपफुली फाइनल लिस्ट में जब नाम लाएंगे, तो यू विल चेरिश दिस मोमेंट, कि जो स्ट्रगल का, लोनलीनेस का ये जो फेज रहा है, यू विल चेरिश इट लेटर ऑन इन योर लाइफ। सो अभी होल्ड ऑन टू इट। अभी लोनली अलोन फील होगा, पर आप प्लीज इससे डिसअपॉइंटमेंट मत होइएगा। बाद में एग्जाम जब निकल जाएगा, यू विल रिकॉल इट, यू विल चेरिश इट, कि वो भी दिन होते थे मेहनत करने के जब हम अकेले होते थे। सो इट्स अ वेरी टेम्पररी फेज, सो इसमें आपका डिसअपॉइंट नहीं होना है। देन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने मंजिल कोर्स लॉन्च किया है, मीन्स जो 2025 दे रहे हैं, और यूपीएससी 2026 वालों के लिए होलिस्टिक कोर्स कवर है, जिसमें प्रीलिम्स के एमसीक्यू, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब कुछ डिस्कस किया है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ऑन कॉल एवेल्युएशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, वो सब साथ में मिलकर हम करेंगे, जिससे योर नेम गेट्स इन द फाइनल लिस्ट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में देयर विल बी लिंक ऑफ द ब्राउजर, और मेरे मेल आईडी और टेलीग्राम आईडी का लिंक भी अटैच होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द